सो गाइज विल गो टू क्वेश्चन नंबर 13 और इसमें पूछ रहा है कि हाउ मनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अब ये सवाल 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 आए या 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 आए या 3 आए या 2 आए, इन सभी को करने का तरीका एक ही है गाइज। तो ये सबको बराबर से आप देख लो और इस तरह से आपके सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन है जो इसके बेसिस पर है, चाहे डिविजिबल पूछे या मल्टीपल पूछे, इनको करने का तरीका एक ही होता है गाइस। तो इसको एकदम ध्यान से आप सीखना और फिर आप अप्लाई कर सकते हो। अब कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो सबसे पहले गाइस हमको क्या मालूम होना चाहिए कि 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है। आप सभी को पता है कि 3 डिजिट नंबर 100 से स्टार्ट होता है और 3 डिजिट नंबर ख़त्म कहाँ होगा, तो 999 पर ओवर हो जाएगा ये चीज़, बराबर है। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, एकदम आराम से सुनो, समझ जाओगे। तो 3 डिजिट नंबर 100 से स्टार्ट होता है, 3 डिजिट नंबर 999 पर ख़त्म हो जाता है। तो आपका 3 डिजिट नंबर यहाँ से चालू हो रहा है। तो ये देखो आप, क्या 7 इसको डिवाइड करता है, या 7 या तो इसको डिवाइड करता हो या तो 7 के टेबल में क्या 100 आता है, बराबर। तो ये नहीं आता है बिल्कुल भी। तो इसके बाद 101 बचा, फिर 102 चेक कर लो, फिर 103 चेक कर लो, ऐसा 104 चेक कर लो, 105 चेक कर लो, बराबर गाइस। तो जब मैं 105 को चेक करूँगा और 7 से डिवाइड करूँगा तो आई विल सी 7 1 जा, और ये 10 में 1 जा, कितना बचा 3 35। तो 7 5 जा 35। तो यस 7 जो है 105 को डिवाइड करता है। हमारा जो 7 है वो 105 को डिवाइड कर रहा है, 100 को नहीं कर रहा है, 101 को नहीं कर रहा है। मतलब आंसर पॉइंट भी नहीं आना चाहिए, मतलब पूरा होल नंबर आना चाहिए। डिवाइड होने के बाद ना गाइस पूरा होल नंबर आना चाहिए। तो इस तरह से जो 105 है आपका पहला टर्म, उसको आपका 7 कम्प्लीटली डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये हम एपी बनाएंगे। सो वी कैन से डैट हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो हम ये कह सकते हैं कि द नंबर सच एज 105 कॉमा, अब दूसरा नंबर कौन सा होगा गाइस, तो आप इसी नंबर में किससे डिविजिबल है, 7 से। तो इसी नंबर में जो पहला नंबर ऑब्टेन हुआ है ना, उसमें 7 ऐड कर दो, तो ये आपका हो जाएगा 112। अब तीसरा नंबर इस सीरीज का कौन होगा गाइस, अब इसमें और 7 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 119। वैसे ही 126, बराबर। और ये डॉटेड 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 कॉमा। हम लोग ना लास्ट नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। 3 डिजिट में आखिरी वो कौन सा नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होगा। 3 डिजिट में वो आखिरी, वो लास्ट नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिवाइड होगा। तो गाइज जब आप 999 को 7 से डिवाइड करोगे, सो दिस विल बी समथिंग 7 1 जा, यहाँ 2 आ गया, 7 4 जा 28, और यहाँ 1 आ गया। अब ये 19 डिवाइड नहीं होगा, तो 99 नहीं होगा। तो अब हम 1000 की तरफ नहीं जाएंगे, 1000 तो 4 डिजिट हो जाएगा, तो इसकी तरफ नहीं जाएंगे। हम 999 से पहले देखेंगे। तो जैसे 998, तो इसको आप 7 से डिवाइड करके देखोगे तो ये भी डिवाइड 7 से नहीं होगा, ठीक है। देन आपके पास एक नंबर है 997, ये भी डिवाइड नहीं होगा। जब आप 994 पर आओगे गाइस और 7 से डिवाइड करके देखोगे तो ये 7 1 जा 7, यहाँ 1 जा 2 बचा, 7 4 जा 28, यहाँ 1 बचा, एंड 7 2 जा। तो यस 7 जो है 994 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो 3 डिजिट का जो आखिरी नंबर है, 3 डिजिट में जो आखिरी नंबर है जो 7 से डिवाइड हो रहा है, वो आपका है 994। तो इस तरह से आपने अपना एपी बना लिया, जिस एपी का ये आपका है फर्स्ट टर्म और ये है आपका nth टर्म, बराबर। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। कितने ऐसे 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, यानी फाइंड क्या करना है, तो टू फाइंड हमको करना है n टर्म्स। कितने ऐसे टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स जो 7 से डिवाइड होते हैं और वो 3 डिजिट नंबर है। तो लेट अस सी 3 डिजिट में ऐसे कितने टर्म्स है गाइस। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारा ए होगा वो 105 हो जाएगा। हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो तो 7 है, वही डिविजिबल जो हो या मल्टीपल हो उसी को फाइंड करना है। हमारा जो ए एन होगा वो 994 हो जाएगा, बराबर। और जब एन जो है हमको पता करना है, उसको हम क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। सोल्यूशन में जाते हैं और हम बोलते हैं कि भाई ए एन का फॉर्मूला जो है वो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का वैल्यू तो आपके पास है 994 इज इक्वल टू ए का वैल्यू है 105, बराबर। ये भी चीज़ आपके पास है, प्लस n माइनस 1, तो ये पता नहीं है, n माइनस 1 ऐसे ही रख दो, और डी आपका वैल्यू 7 हो गया।
अब आप क्या कर सकते हो, आप ये 994 माइनस 105, ये 105 को वहाँ भेज दो तो वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा n माइनस 1 और ये 7, इसे आप ऐसे ही रख दो। अब इसे आप नेक्स्ट स्टेप में कंटिन्यू कर लो। ये आपका जो है 994 में से आप जब 105 माइनस करोगे तो आपका बचेगा 889 इज इक्वल टू n माइनस 1 और यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब क्या करोगे गाइस, आप ये जो 7 है ना, बराबर इससे 889 को डिवाइड कर दोगे, क्योंकि देखो ना n माइनस 1 के साथ 7 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आ जाएगा तो वो डिवाइड में चले जाएगा। तो 889 अपॉन 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ डिवाइड करके देख लो, 7 1 सा, इसमें 7 1 सा 1 बचा, 7 2 सा 14 4 बचा, और 7 7 सा 49। तो 127 इज इक्वल टू n माइनस 1 हो गया। अब माइनस 1 जब इधर आ जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 128 इक्वल्स टू n। देयरफॉर n का जो वैल्यू है वो 128 है गाइस। यानी 3 डिजिट में ऐसे 128 नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। 3 डिजिट में ऐसे 128 नंबर्स हैं जो हमारे 7 से डिवाइड होते हैं गाइस। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, ये भी सेम बेसिस पर है। देखो मैंने क्या बोला, डिविजिबल पूछे या मल्टीपल पूछे, बात सेम है। तो यहाँ पर जो रेंज दिया है आपको, वो रेंज आपको 100, ये रेंज जो है ना गाइस, ये आपको 10 to 250 के बीच में दिया है, और बोल रहा है 10 से लेके 250 के बीच में ऐसे कितने मल्टीपल है 4 के, या फिर ऐसे कितने नंबर है जिसको 4 डिवाइड करता है। ये दोनों का कंसेप्ट सेम है। कितने मल्टीपल है 4 के, बराबर, यानी कि 4 के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं, या कितने नंबर को 4 डिवाइड कर रहा है। इन दोनों ही बातों का मतलब एक ही है। ठीक है गाइस, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसको। तो अब 10 के बाद वो कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड होता है, या जो 4 का मल्टीपल है। आप जब 4 का टेबल पढ़ोगे तो 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12, बराबर है। तो ये पहला नंबर है 12 जो 4 के टेबल में आता है। अब दूसरा नंबर आप क्या कर दो, अब इसमें 12 4 ऐड कर दो तो ये 16 हो गया। तीसरे के लिए क्या करोगे, अगेन 4 ऐड कर दो तो 20 हो गया। तो ये सब के सब हम कह सकते हैं दे आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 4, इजंट इट। ये सब के सब 4 के टेबल में आते हैं। अब ढूंढ लेते हैं हम लोग कि जो आखिरी है 250 का रेंज है ना, तो क्या 250 4 से डिवाइड होता है। तो 250 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये डायरेक्टली डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है, अब इसके आगे तो जाएंगे नहीं, इसके पहले का ले सकते हैं ना, 250 के बाद का नहीं, 251 नहीं चूज़ कर सकते क्योंकि रेंज दिया है। तो इसके पहले वाले का जब हम चूज़ करेंगे तो वो 248 से ट्राई करते हैं। 248 को जब आप सॉल्व करें तो 4 1 ज़ा 4 6 ज़ा एंड 4 2 ज़ा, हाँ, तो वो 248 वो आखिरी नंबर है इस रेंज में जो 4 का डिविजिबल है या 4 का मल्टीपल है, या तो 4 से डिवाइड हो रहा है या 4 का वो मल्टीपल है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपका 248, बराबर। ये निकालना अगर आपको आ गया तो सब में कुछ भी नहीं है गाइस। अच्छा, अब ये सब में इस एपी में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर आपका ए का वैल्यू हो गया 12, ठीक है, आपका ए एन का वैल्यू हो गया 248, आपका डिफरेंस का वैल्यू जो मल्टीपल बोला है या जो डिविजिबल बोला है वही है, यानी 4 हो जाएगा, और ए एन हो गया, और एन ऐसे कितने नंबर्स हैं, बराबर, हाउ मेनी मल्टीपल्स, मतलब ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 4 के मल्टीपल्स हैं, बराबर, ऐसे कितने नंबर से जो 4 के मल्टीपल हैं, इन दोनों के बीच में, इन दोनों नंबर्स के बीच में। चलो आगे बढ़ते हैं इसको, अगेन सेम सम। तो आप बोलोगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, देयरफॉर 248 इज इक्वल टू ए दैट इज 12 प्लस एन माइनस 1, और डी का कितना हो गया आपका 4 हो जाएगा। सेम तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है, कुछ भी इसमें चेंजेस हम नहीं करेंगे, हम सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, ये 248 माइनस 12 आ जाएगा, इसको ए को इधर ले लिया तो माइनस हो गया, इज इक्वल टू एन माइनस 1 और इंटू ये 4 रहेगा। ठीक है गाइस, अब क्या करते हैं हम लोग, अब ये 248 में से आप 12 अगर निकाल दोगे तो ये बचेगा आपका 236। 248 में से 12 निकाला तो 236 बचा, ये इक्वल टू साइन जैसे क्या है इस वैसा, फिर ये आ जाएगा आपका n माइनस 1 और ये आपका 4 एज इट इज़। अब आप क्या करोगे, ये 4 से 236 को डिवाइड कर दोगे, तो 236 अपॉन 4, क्यों डिवाइड करेंगे इसको, क्योंकि यहाँ वो n माइनस 1 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा था 4, तो इधर जाएगा तो वो डिवाइड में चले जाएगा, और ये n माइनस 1। अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आपका वैल्यू कितना है गाइस, देख ले, चेक करें हम लोग। तो ये 4
ये जैसे अपना 236 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं गाइस, तो 4 1 ज़ा एंड 4 5 ज़ा 23 बचा एंड 4 9 ज़ा 36, तो यार आपका 59 यहाँ पर आंसर, और ये n-1। अब ये 1 को जब इधर भेज दोगे तो 60 इज इक्वल टू n, तो आपका n का वैल्यू 60 है, बराबर। यानी 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में ऐसे 60 नंबर है जो 4 के मल्टीपल है या जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बराबर। इसमें बहुत मज़ा आएगा आपको सॉल्व करने में। इसमें क्या दिया है गाइस, आपको 2 AP दे दिए गए, 63, 65, 67, 3, 10, 17, बराबर है। ये दोनों AP दे दिए गए आपको, और पूछा है कि कौन से टर्म के लिए, यानी कौन से वैल्यू ऑफ n के लिए, n के कौन से वैल्यू के लिए इन दोनों का nth टर्म, यानी ये वाला टर्म nth टर्म इक्वल होगा। यानी ये पहले ये AP1 का, जैसे इसका an बोल देते हैं, और इसका हम बोलते हैं, ये बड़े वाले का हम बोलते थे कैपिटल AN। तो n के कौन से वैल्यू के लिए, n के कौन से वैल्यू के लिए दोनों इक्वल हो जाएंगे, ऐसा हमको पता करना है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n 50 होगा, n 100 होगा, n 10 होगा, क्या होगा, n के कौन से वैल्यू के लिए ये दोनों ही, इन दोनों ही AP के nth टर्म, बराबर, इन दोनों ही AP के nth टर्म इक्वल होंगे, वो हमको पता करना है गाइस, ठीक है। तो होपफुली आपको सवाल समझ में आ गया। तो हम क्या कहते हैं कि एक AP को, nth टर्म को हम AN से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा A प्लस n-1 और कैपिटल D, क्योंकि डिफरेंस के बारे में देखो ना, पिछले समय बोला था कॉमन डिफरेंस सेम है, तो उनका डिनोशन हमने सेम लिया था। इसमें दिया नहीं है तो हम थोड़ा अलग अलग ले लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, ये वाले AP के लिए nth टर्म AN इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो ना बच्चों, ये वाला जो AP है आपका, फॉर द फर्स्ट AP, इसमें आपका A का वैल्यू हो जाएगा 63, आपका D का वैल्यू हो जाएगा 65 माइनस 63 माने 2 हो जाएगा। आई एम सो सॉरी, ये स्मॉल d से डिनोट कर रहा हूँ, नहीं, ये कैपिटल D से डिनोट होगा, क्योंकि हम ये बड़ा वाला AP को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको हमने इससे बोला है, ओके। और एट द सेम टाइम आपका D का वैल्यू मिल गया, और n का वैल्यू तो पता नहीं भाई, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ से इन दोनों के मदद से nth टर्म क्या हो जाएगा, इस AN टर्म हो जाएगा A प्लस A यानी 63 प्लस n-1, और D कितना है अपना 2 है, यानी कि AN हो गया 63 प्लस, या 2 अंदर गया तो 2n माइनस 2, यानी कि इसका nth टर्म जो हो गया वो हो गया 63 माइनस 2 61 प्लस 2n, बराबर। तो ये आपका जो फर्स्ट AP है उसका nth टर्म मिल गया गाइस, क्या मिल गया, 61 प्लस 2n, ठीक है। अब इसी तरह से आप इसका भी nth टर्म निकाल सकते हो, तो इसका AN होगा, अब इसका A क्या है, A 3 है, बराबर, प्लस n-1, और इसका D क्या है गाइस, 10 माइनस 3, इसका D आपका 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका AN टर्म क्या हो जाएगा, 3 प्लस, ये आएगा अंदर तो 7n, और ये अंदर आया तो -7, तो ये इसका nth टर्म क्या हो गया, 3 माइनस 7, तो ये -4, और ये प्लस 7n, तो इसका nth टर्म ये हो गया, ठीक है। ये आपका पहला है और ये आपका दूसरा है, ठीक है। अब इसी को बराबर से इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अब दिया क्या है गाइस, तो ये मान लेते हैं हम लोग, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था और ये हमारा सेकंड स्टेप हमने अप्लाई किया। अब दिया क्या है, दिया ये है कि nth टर्म्स आर इक्वल, बराबर है। कौन से वैल्यू ऑफ n के लिए इनका nth टर्म इक्वल है, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, AN इज इक्वल टू AN, ये दोनों का nth टर्म इक्वल होगा कौन से वैल्यू ऑफ n के लिए, तो इसका AN का वैल्यू क्या है गाइस, तो 61 प्लस 2n इज इक्वल टू, इसका कौन सा क्या वैल्यू है, -4 प्लस 7n। तो अब क्या करते हैं, ये 2n और 7n को इधर लाया तो -7n हो जाएगा, ये -4 है, ये वहाँ गया तो ये -61 हो जाएगा। इतना समझ में आप लोगों को, तो ये -5n हो गया, और ये जो है ये -65 हो जाएगा, माइनस से माइनस गया, तो n जो है, n का वैल्यू आपका हो जाएगा ये 13। तो 13th टर्म, जो 13वां टर्म है गाइस, इन दोनों AP का जो 13th टर्म है ना, वो 13th टर्म के लिए दोनों का nth टर्म इक्वल हो जाएगा। n इज इक्वल टू 13 के लिए दोनों का nth टर्म क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आगे समझ में आप लोगों को।
आप लोग इसको वेरीफाई करके भी देख सकते हो, आप लोग इस बात को वेरीफाई करके देख सकते हो। जैसे कि ये वाले में 61 + 2n है ना, तो ये 61 और 2n, n का वैल्यू 13 आया, और 2 × 13 आपका 26 होता है। आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 7 8 कितना 87 आ रहा है। समझ में आया आंसर। और इसमें अगर ले लो तो अगर हम देखें कि ये -4 + 7 × ये 13 हो जाएगा, n का वैल्यू 13 है। तो अभी जैसे 13 7 से आप निकाल लोगे वैल्यू उसका, तो ये वैल्यू 13 7 से आपका -4 + 13 7 कितना होता है बच्चों, 91 होता है। तो ये आ गया अभी आंसर कितना आ गया उसका, 87 आ गया। तो देखा आपने कि उनका दोनों का nth टर्म जो है वो इक्वल आ गया। कौन से वैल्यू ऑफ n के लिए, n = 13 के लिए। ठीक है, तो ये सम था, बहुत ही अच्छा सम था, होपफुली आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते गाइस। इसमें बोल रहा है कि हमको एक डिटरमाइन एपी करना है, यानी एपी को फाइंड करना है, और उसके बारे में कुछ दिया है हमको। क्या दिया है गाइस कि थर्ड टर्म जो है ना उस एपी का 16 है। गाइस हमको सब पता है, बराबर है, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। A3 थर्ड टर्म 16 है ना, तो A3 = 16, ये बात हमें गिवन है। लेकिन A3 को हम कैसे लिख सकते हैं गाइस, तो A + 2D = 16, और इस बात को मैं कहता हूँ इक्वेशन 1, इस तरह से इक्वेशन 1 कहता हूँ। और आगे क्या है बच्चों, बोल रहा है कि 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म by 12, यानी कि A7 इज A5 + 12, यानी जो 7वां टर्म है आपका 5वां टर्म से 12 ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होगा, 7वां जो टर्म है वो 5वें टर्म से 12 ज़्यादा है। ठीक है, तो 7वां टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं गाइस, मतलब ये अपना शॉर्टकट फॉर्मेट में A + 6D, और 5वें टर्म को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, बराबर है A + 4D। ये जो टर्म है 5वां है ना, तो D में कम हो जाएगा, 4 हो गया, ये 7 था तो D में कम हो जाएगा, बाकी A तो A कॉमन ही रहेगा, और ये +12। अब यहाँ पर क्या देख रहे हो आप लोग, यहाँ का प्लस है, यहाँ का प्लस है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ का जो 6D है और यहाँ से -4D इधर आ जाएगा, = 12 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या देखा, 2D = 12 हो गया, और आप फाइनली बोल सकते हो कि D 6 हो जाएगा। तो क्या आपको कॉमन डिफरेंस मिल गया यहाँ से, ठीक है। और जब आपको कॉमन डिफरेंस मिल गया है गाइस, तो आप पहले इक्वेशन में पुट D = 6 इन इक्वेशन 1। तो आपका इक्वेशन 1 है, क्या कहता है, A + 2D = 16, यही आपका इक्वेशन 1 है। तो A + 2 × 6, D के जगह 6 का वैल्यू डाल दिया, = 16। तो A + 12 = 16, और इस तरह से आपका A कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। गाइज अब आपके पास A और D मिल चुका है। मैं क्या कहता हूँ, किसी भी AP को हम डिटरमाइन कर सकते हैं अगर हमारे पास ये दो वैल्यू हो, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, तो वी कैन फाइंड एनी AP। ओके गाइज, एंड वी हैव बोथ द वैल्यूज़। तो हमारा जो AP होगा, रिक्वायर्ड AP होगा, वो इस फॉर्मेट में हो जाएगा। पहला टर्म हमारा A होगा, फिर दूसरा होगा A + D, तीसरा होगा A + 2D एंड सो ऑन, बराबर। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, A + D, करेक्ट, प्लस A2 + D, मतलब इस तरह से भी हम बढ़ सकते हैं। एक कोई भी तरीके से आप बढ़ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको AP डिटरमाइन करना है। तो A क्या है आपका 4 है, आपका A + D कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आपका A + 2D कितना हो जाएगा, तो A 4 है, और ये अपना ये 4, यहाँ पर 4 + 2D, तो ये 12 + 4, ये हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से हमको हमारा AP मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आया आप लोगों को। इस तरह से बाकी सारे टर्म्स आप इसको फाइंड कर सकते हो। तो जो आपको AP डिटरमाइन करने के लिए बोला है, उस AP को आप आराम से डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो 4 टर्म्स तक लिख सकते हो, जैसे 4 लिख दिया, 10 लिख दिया, 16 लिख दिया। 6 का डिफरेंस है गाइस, आप देखोगे तो 10 - 4 6 का डिफरेंस, 16 - 10 6 का डिफरेंस। ओके, और इसमें और 6 ऐड कर देंगे तो ये 22 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये तो ऐसे ही बढ़ते रहेगा। हमको सारे नंबर्स नहीं फाइंड करने, कुछ हद तक 3-4 नंबर फाइंड करके छोड़ दिया, काम हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछ रहा है भाई कि हमको 20th टर्म फाइंड करना है। एक AP दिया है, जैसे कि 3 है, 8 है, 13 है, कॉमा डॉटेड 253 है। बोल रहा है इस AP में आप 20वां टर्म फाइंड करो फ्रॉम द लास्ट टर्म। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है गाइज, और इसके ऊपर और भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप एक बार यहाँ पर समझ लो बात को,
और फिर आगे हम आराम से उसको अप्लाई कर लेंगे। तो हमको इस बार 28 टर्म फाइंड करना है, यानी सीधी सी बात है आपको A20 फाइंड करना है, और A20 का फॉर्मूला होगा A + 19D, इसमें कोई शक नहीं है, बराबर है। लेकिन जो ट्विस्ट है, ये सब में जो ट्विस्ट है इसमें यह है कि हमको ये जो 28 टर्म फाइंड करना है वो लास्ट टर्म से, यानी इससे इसके पीछे के यहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से 20वां टर्म क्या होगा, यहाँ से नहीं, फर्स्ट टर्म से 20वां टर्म क्या होगा वो नहीं, लास्ट टर्म से 28 टर्म क्या होगा वो पता करना है हमें। लास्ट टर्म से 28 टर्म जो होगा वो उसका वैल्यू पता करना है, ठीक है गाइस। तो मैं क्या कहता हूँ, आप जैसे कि इसमें जो लास्ट टर्म है ना उसको आप फर्स्ट टर्म ले लो, तो A जो हो गया वो 253 हो गया। अगर लास्ट टर्म से फाइंड करना है तो जो लास्ट टर्म है उसको आप फर्स्ट टर्म ले लो। अब यहाँ पर जब डिफरेंस निकालोगे आप, तो डिफरेंस आप सीधा निकाल दो यहाँ से, 8 - 3 क्या होगा, 8 - 3 5 होगा, तो फर्स्ट टर्म से 5 होगा ना। अब लास्ट टर्म से उसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा मतलब D = -5 हो जाएगा। तो ये खाली ट्रिक याद रखो, तो D जो होगा वो -5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये वाला टर्म नहीं है, आप निकाल सकते हो ऐसे, लेकिन इतना मेहनत क्यों करना, आपको मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। तो 8 - 3 किया तो आपको 5 आया था, लेकिन लास्ट टर्म से यहाँ पर अगर -5 आ रहा है तो लास्ट टर्म से करोगे तो उसका साइन जो है साइन भी उल्टा हो जाएगा, तो ये -5 आ जाएगा। यहाँ पर +5 था तो वहाँ पर -5, यहाँ पर माइनस आया तो वहाँ पर प्लस आएगा, ऐसा हो जाएगा। तो A और D मिल गए, ठीक है गाइस। और हमको कौन सा टर्म, 28 टर्म, यानी n कौन सा 20वां टर्म फाइंड करना है फ्रॉम द लास्ट टर्म। फॉर्मूला वही लगेगा, A20 क्या है, A20 होता है A + 19D, करेक्ट है, मैं शॉर्टकट फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। तो A20, A का वैल्यू है हमारा पास 253 + 19 इंटू, और D का वैल्यू है -5, बराबर गाइस। अब आप जैसे कि यहाँ पर जैसे हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, ये 253 ऐसे ही रह गया, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, तो ये -95 हो जाएगा, 19 5 95 होता है गाइस। और ये 253 में से आप 95 को माइनस कर दोगे तो आपको 158 आ जाएगा, तो ये 128 टर्म है गाइस, बराबर। बहुत सारे बुक्स ने इसको घुमा के किया है, आपको जो मैं बता रहा हूँ एकदम सिंपल मेथड है, तो होपफुली ये भी समझ में आपको आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 गाइस, इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या दिया गाइस आपके पास कि सम ऑफ 4th टर्म 8th टर्म इज़ 24। तो किसी AP का A4 + A8 जो है ये सब मिलके 24 है, A4 + A8 = 24, ये गिवन है, ठीक है गाइस। अब आपका A4 क्या होता है बच्चों, A4 होता है A + 3D, आपका A8 क्या हो जाएगा, A + 7D = 24। तो यहाँ से A ऐड होकर 2A हो जाएगा, और 3D और 7D ऐड होकर 10D हो जाएगा = 24। और इसको आपने फर्दर सॉल्व किया अगर, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया, सबको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये A + 5D = 12, ये बन जाएगा आपका एक इक्वेशन, जिसको हम 1 नाम दे देंगे। आगे जो है गाइज ये भी सेम है, सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज़ 44। तो 6th टर्म A6 + A10 = 44, ये भी गिवन है। अब A6 को कैसे लिख सकते हैं हम, तो A + 5D, A10 को A + 9D = 44, A और A मिलके कितना 2A + 5D और 9D मिलके कितना 14D = 44, और सबको 2 से अगर हमने डिवाइड कर दिया तो A + 7D = 22 आ जाएगा। ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया गाइस, ठीक है। अब आप क्या करो, वही लीनियर इक्वेशन के मेथड से चलेंगे हम लोग। हम सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, तो हम 2 - 1 करेंगे, इक्वेशन 2 में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन 2 क्या है अपने पास, A + 7D = 22, ये सेकंड इक्वेशन है। और फर्स्ट वाला क्या अपने पास, A + 5D = 12, ये अपना फर्स्ट वाला है। तो सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं, तो जिसको माइनस करेंगे ना उसका सारा साइन चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, और ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो +A - A कैंसिल, 7D - 5D, अब प्लस के साइन को नहीं देखोगे आप माइनस के साइन को देखोगे। तो 7 - 5 आपका 2D हो गया, और 22 - 12 आपका 10 हो गया। इस तरह से D क्या हो जाएगा 10/2, और D का वैल्यू मिल गया आपको 5, ठीक है बच्चों। देखो गाइस, इसमें हमको ना AP फाइंड करना है, यानी AP के 3 टर्म्स फाइंड करना है, यानी AP फाइंड करना है, सीधी सी बात है। और AP कब मिलेगा, जब हमको A और D मिल जाएगा। तो देखो D तो मिल गया, अब हम चल के A को फाइंड कर लेते हैं। तो पहले इक्वेशन में अगर हमारे पास A जो है A + 5D = 12 है, तो यहाँ से A + 5 × D कितना है 5 = 12 हो गया। तो A + 25 = 12 हो जाएगा, 5 5 से 25,
तो ए कितना हो जाएगा आपका 12 माइनस 25, ठीक है गाइस। और यहाँ से ए का वैल्यू कितना हो जाएगा -13। तो इस तरह से आपने यहाँ पर किसका वैल्यू निकाल लिया, आपने ए का वैल्यू निकाल लिया, यानी फर्स्ट टर्म का वैल्यू निकाल लिया -13, ठीक है गाइस। अब आपका एपी के टर्म्स क्या क्या होंगे, एक ए होगा बराबर, एक ए प्लस डी होगा और एक ए प्लस 2d होगा, क्योंकि सिर्फ 3 टर्म फाइंड करना है ना हमें, वी नीड टू जस्ट फाइंड 3 टर्म्स। तो ए का वैल्यू -13 यानी -13 होगा, ये आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और -13 + 5 ये आपका सेकेंड टर्म हो जाएगा, और -13 + 2 × 5 10 ये आपका थर्ड टर्म हो जाएगा। तो आपका आंसर जो होगा वो -13 + 5 कितना हो गया आंसर इसका -8, -13 + 10 आंसर कितना हो गया -3। तो ये आपके हैं फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द रिक्वायर्ड एपी। ओके गाइज, तो अगर आपको सम हेल्पफुल लगा एंड इफ दिस क्लियर्स योर डाउट्स, तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइज।